पहले पापा के लिए किया था, तो इसमें मजा है कि खुद पे पूछो। एवरीबॉडी, देयर 400 पीपल लाइव राइट नाउ एंड देन द रिकॉर्डेड पीपल। उन्होंने क्वेश्चन बोला कि मैं बहुत काम करती हूं पर घर में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? एवरीवन, यू आर लर्नर, यू नीड टू बी रियली अटेंटिव। क्योंकि हम लोग सीखेंगे, औरों की गलतियों से सीखने तो और फायदा हमारा है ना। अपनी गलतियों से सीखते और गलतियों से सीख लो। अब अगर ये नेगेटिव है तो इस समय हमारा ये जो हमारा अनचाहा है काला वाला है ना, ये अनचाहा काले वाला है और ये हमारा मनचाहा है। अब मनचाहे की तरफ जाना है तो हमारे को घर में काम करने को मिल रहा है, हमारे घर में इंसान है, हमारे घर में एटलीस्ट कुछ ऐसा है कि आई कैन बी जॉयफुल अबाउट, आई कैन बी ग्रेटफुल अबाउट, आई कैन बी होपफुल अबाउट, आई कैन बी सैटिस्फाइड अबाउट। ये तो हुआ आपके जैकपॉट तक जाने का रास्ता। पर अगर आप अभी जो घर में हो रहा है उसके लिए आप कंप्लेंट कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसके लिए आप डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? ये अंधेरे की तरफ जाने का रास्ता हुआ कि रोशनी की तरफ जाने का रास्ता हुआ? एवरीबॉडी बी अलर्ट एंड आंसर इट। कि अगर आपका जैकपॉट ये है कि फैमिली मेरे को हर काम के लिए अप्रिशिएट करती है, आपने यहाँ तक पहुंचना है, तो अब आप क्या बोलोगे? अपनी आपकी सोच में, आपके बोलों में, आपके लफ्जों में क्या होना चाहिए? अनचाहा मतलब ब्लैक वाले इमोशंस या व्हाइट वाले इमोशंस? दुनिया जो अभी है वो तो आपके पिछले कर्मों का नतीजा है, पर जो आप अभी कर्म कर रहे हो वो कौन सा आगे फ्यूचर में आपको रोशनी देने वाले हैं? आप तो अभी भी नेगेटिव बोल रहे हो ना। तो आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते थे? आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, मैडम मेरा जैकपॉट है, अपने घर में अपने बच्चों से, हस्बैंड से एप्रिसिएशन लेना कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैडम मैं क्या फॉर्मूला फिट करूं कि मेरी बहुत तारीफ करें? उसी सवाल को जैकपॉट सवाल में बदलने के लिए ये तरीका और कि मैडम मैं क्या क्या प्रैक्टिसेस करूं कि लोग मेरे काम की तारीफ करें। प्लीज गाइड मी। एटलीस्ट क्वेश्चन तो कम से कम रोशनी का बना लो। आई होप अदर पीपल गेट अ लर्निंग फ्रॉम इट, क्योंकि आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर आप दिमाग से काम नहीं करोगे, दिमाग तो है सबके पास, ये 7 दिन क्या, ये 21 दिन क्या, 21 साल के 21 जन्म भी लगा दोगे तो भी इस अंधकार में नरक में फंसे रह जाओगे। इससे बाहर निकलना है तो यूज तो आपको करना पड़ेगा अपना माइंड। जैसे कल वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, इतनी बार सिखा दिया भैया, उसके बाद भी क्वेश्चन आया है कि मेरा सपना ये है कि मेरे को लोन फ्री होना है। अब मैं इसलिए तो चुप्पी हो जाती हूं। मैंने कहा भैया इससे क्योंकि लोन फ्री होना है ये कोई सपना कैसे हो सकता है? क्योंकि लोन कर्जा मुक्त होना है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे कैंसर मुक्त होना है, मुझे कर्जा मुक्त होना है, या मेरे को अगेन मैं एग्जांपल कई बार दे चुकी हूं कि समझो कि आपका हस्बैंड है, हां, उसकी उसकी एक सेक्रेटरी है जिसका चक्कर चल रहा है, और आप चाहते हो कि वो चक्कर खत्म हो जाए, वो लड़की उसके जीवन से चली जाए। हां, उस लड़की का नाम है रीटा। अब आप बार-बार लिख रहे हो कि मुझे रीटा मुक्त होना है, रीटा मुक्त होना है, रीटा मुक्त होना है, तो आप रीटा मुक्त जब लिख रहे हो तो रीटा को तो पावर दे रहे हो, तो ये रीटा आज रीटा के नाम से, पर रीटा कल सीता बन के, गीता बन के, पिता बन के किसी रूप में पावर है क्या जिंदगी में? क्योंकि आपने पावर दी है कि मुझे रीटा मुक्त होना है। कितना कोई एग्जांपल याद है कि हां मैम ये एग्जांपल तो आपने घोट-घोट के मंदिर तक पिला दिया। अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप चाहिए तो आपका सपना होना चाहिए कि मी हैविंग अ रोमांटिक ट्रस्टवर्दी लॉयल रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड। मेरा पंपर जैकपॉट इनाम है लॉयल ट्रस्टवर्दी रोमांटिक रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड। उसमें रीटा कहां से आ गई बीच में? उसी तरह से आपको फाइनेंसेस के अंदर अबंडेंस चाहिए, तो जो भी आपको पैसे चाहिए कल, तो उसमें कर्जा कहां से आ गया बीच में? लोन कहां से आ गया बीच में? लोन तो आपको चाहिए नहीं ना। तो जो चीज आपको नहीं चाहिए, आपके सपने का पार्टी नहीं हो सकता कभी भी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। पर आप बोल मैडम पैसे लेने, तो कल मैंने उनको आंसर दे दिया कि आप ये बोल सकते हो, मेरे को गिफ्ट देने वाला आपने जो सॉल्यूशन निकाला था प्रैक्टिस के अंदर कि मैंने फलाने बैंक को मैंने 5 लाख रुपए का गिफ्ट देना है, या मैंने उनको आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो दैट वे कि मैडम मेरे रिश्तेदार है, उनको मैंने 5 करोड़ रुपए का गिफ्ट देना है। गिफ्ट देने का मतलब क्या? कि आपने पैसे वापस करने हैं उनसे, उनको जो भी कर्जा वापस करना है, पर लफ्ज तो सही यूज करो। कर्जा बोलते कितना नेगेटिविटी फील होता है, लोन बोलते कितना भारी-भारी फील होता है। आई डोंट नो आप लोगों को होता है कि नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं। बोल के देखो कि मेरे को 2 लाख रुपए का लोन देना है, भारी लगेगा कि नहीं लगेगा? कि पता नहीं सिर्फ तलवार टंगी हुई और आप किसी के पैसे वापस करने हैं, तो कितना भारी सा लगता है, सैड सा लगता है, कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक सा लगता है। अब उसी टाइम पे आप सब लोग बोल के देखो, बल्कि हमने ट्राई किया था कि मेरे को फलाने बैंकर को 2 लाख रुपए का गिफ्ट देना है। हाँ, मेरे को उसको गिफ्ट देना है, मैं उसको 2 लाख रुपए का गिफ्ट देना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है, ये मेरा जैकपॉट इनाम है कि मैं उसको 2 लाख रुपए का गिफ्ट दूं। तो मैंने मैं क्या ऐसा करूं कि मैं 2 लाख रुपए का गिफ्ट दे पाऊं? कैसे मैं 2 लाख रुपए कमाऊं, उसको गिफ्ट देना है। अब 2 लाख रुपए का गिफ्ट देना है, ये सुनने में थोड़ा तो बेटर लग रहा है पहले से, या सुनो। देख लो अभी सामने कोई गवार बैठा हुआ है, हाउ टू राइट अ सेक्शन ऑफ लोन। मैं फिर से बोल रही हूं लोन वर्ड यूज नहीं करना, कर्जा वर्ड यूज नहीं करना, फिर से बकवास करी जा रहे हैं। भैया तुम लोग कहां से आ रहे हो इस पढ़ाई लिखाई में? मतलब आप लोग अभी बच्चे हो बहुत ज्यादा, अभी जाओगे स्कूल जाओगे, अभी छोटे एलकेजी में जाओ, ये बहुत सीनियर पढ़ाई चल रही है यहाँ पर। कम से कम आई अज्यूम कि आप लोगों का दिमाग इतना तो मैच्योर होगा कि मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे होगे। It's answered and thank you. So it's also 8:20. So now what we will do is we will be doing okay, we'll be doing visualization. Everybody, आपकी जो भी स्क्रिप्ट रेडी है, ठीक है, जिसमें आपको जो भी पैसे चाहिए अपने काम के लिए, जो भी चाहिए, ये जो भी आई डोंट नो व्हाट इज योर स्क्रिप्ट अबाउट रेडी, तो कितने लोगों को रेडी है? मेरे को कुछ तो पता चल रहा है हमारे कितने परसेंटेज लोग इतने जो इंटेलिजेंट है, दिमाग से काम करते हैं, समझते सीखते हैं, वो बोलो मैडम आई लव यू। वो बोलेंगे मैडम आई लव यू। मैडम हमें तो समझ आ रहा है कम से कम, चाहे 2 लोग ही हो, चाहे 6 लोग ही हो, कि मैडम जो आप बोल रहे हो हमें पता है ये अलग टेक्नोलॉजी है, पर मैडम हम बिल्कुल आपके साथ चल रहे हैं। मैडम आप प्लीज 10 लोग में से आप वो मत हो कि मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि कर्जा लोन लिखी जा रही है। मैडम उनको भूल जाओ, हमारे काम करो। मैडम आई लव यू। ताकि मैडम को कुछ तो वो लगे ना, होपफुलनेस की भाई ठीक जा रही है, ये सारी ठीक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो आपका जो भी सपना होता है, जो भी बम्पर प्राइस होता है, ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स, हमेशा वो वर्ड को सुनने में, देखने में आपको वाव फीलिंग आए, ये उसकी कंपाइलिंग होती है, ठीक है। ये हमारा सेशन नंबर 1 का है। तो आप एनी आपके बम्पर प्राइस या बम्पर आपके जैकपॉट की विजुअलाइजेशन कराएंगे, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग के ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई लव यू ऑल, आई लव यू फॉर योर कमिटमेंट टू रियली लिव इन योर ड्रीम एंड बी अ पर्सन जो कई लोग जिंदगी में रोशनी लेके आता है अपने सपनों को पूरा करते हुए, ठीक है जी। तो सब देखते रहें और पूरा करते रहें, आगे बढ़ते हैं अपने सपनों की दुनिया में विजुअलाइजेशन। एनी कुछ everyone we will now be going in the breakout rooms and please उन्हें join कर लीजिएगा। कितना कितना टाइम सबने अपने सपने के बारे में बोलना है? 7 minutes okay all right आप 2 मिनट, आप 2 नहीं तो अपनी स्क्रीन को अपने आप बोलना शुरू करो। अपने ब्रेकआउट रूम में जो नहीं जा पाएगा वो स्क्रीन पे शुरू करें। all right so the breakout rooms are open now kindly join them please join your breakout rooms जो पार्टिसिपेंट्स अभी मेन स्क्रीन में हैं, जो पार्टिसिपेंट्स रिकॉर्डिंग सेशन अटेंड करेंगे, आप सभी लोग अभी म्यूट पे बैठे बैठे ये समय लेंगे। मैं भी अब चुप हो जाऊंगी एंड यू विल टेक दिस टाइम टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम। जो भी आपका नंबर 1 ड्रीम है, जिसके भी आपने लिख के याद है, आपने एक बार स्क्रिप्ट बनाई थी, तो उसके बारे में अभी आप बोलेंगे। स्टार्ट स्पीकिंग। अगर कोई मेन सेशन में शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल अनम्यूट यू एंड देन आप अपनी स्क्रिप्ट यहाँ इस मेन रूम में शेयर कर सकते हैं। यानी अभी आपने पहले सबको 7 मिनट्स दो, हर कोई बोलेगा अपने सपने के बारे में ग्रेटिट्यूड करते हुए वाओ। चलो शुरू करो। 7 minutes start now.
Start coming back slowly. बात करिए, बात करिए. It's all right. If only one person could share, it's all right. We will recreate the same breakout room. ठीक है? Like after एक बार 9 बज जाए, तो उसके बाद अगर एक बार 9 बज जाए तो ये breakout room हम दोबारा create कर देंगे. Just in case. नहीं तो आप अपने आप को 7 minutes पे mute करके आके practice कर सकते थे. Yes, so wonderful. बहुत बढ़िया. Wonderful. Thank you. हाँ, and even if आप अपने breakout room में अकेले थे, it doesn't matter. आप अपने आप को mute पे करके बोल सकते थे. So that's fine. हाँ, शीशे के सामने बोला. In the area of a life partner. Could be in energy के अंदर अपने father के लिए करा था. उसी तरीके से आप feminine energy के लिए अपनी mother के लिए start कर सकते हैं. Yes, 1 second. Okay. Yes. So चलिए everyone, let's start writing. तो पहला जो नेगेटिव फीलिंग में चार्ट में होता है is about boredom. है ना कि आपने boredom या laziness महसूस करी. तो चलिए शुरू करते हैं लिखना. And ये आप इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो आपने अभी सपना देखा है जिसे आप accomplish करना चाहते हैं, you also want to seek the blessings of feminine energy in order to receive it. आप चाहते हैं कि जो भी आपका सपना है हो सकता है उसमें feminine, किस किस को ऐसा लग रहा है कि जो आपने सपना लिखा है, जो भी आपका जैकपॉट ड्रीम है, it is somewhere associated with feminine energy. क्या क्या लिखा है आपने? It could be money, or it could be jewelry, it could be investments, it could be respect, it could be anything. है ना? वो सारी की सारी चीजें जैसे मैम ने इतने अच्छे से समझाया, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी ही, हाँ, सो इवन इफ आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं के रेजिडेंट बनना चाहते हो, तो दैट ऑल कम्स अंडर या तो मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर या फेमिनिन के अंदर. मैस्कुलिन एनर्जी को हमने पिछले 3-4 डेज में कवर किया है. इट्स ऑलराइट इफ योर मदर हैज पास्ड अवे, यू स्टिल डू दिस प्रैक्टिस. इट्स ऑलराइट. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. कि हमने जाने में अनजाने में जो भी गलतियां करी हैं, उबासियां मारी हैं, उसकी माफी मांगते हैं. सो थैंक यू फेमिनिन एनर्जी फॉर गिविंग मी एनर्जी का मुझे माफ करने के लिए मेरी बोर्डम को हिंदी में क्या कहेंगे? उदासीनता. आई डोंट नो. बोर्डम को हिंदी में हाँ रीजन भी लिख सकते हैं. बिल्कुल. उदासीनता, बोरियत. हाँ, तो धन्यवाद फेमिनिन एनर्जी मुझे माफ करने के लिए मेरी बोरियत और उदासीनता जो मैंने मम्मी के प्रति रखी. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. ऐसे 7 टाइम्स लिखें. थैंक यू फेमिनिन एनर्जी मुझे माफ करने के लिए मेरी बोरियत और लेजीनेस के लिए विद माय मम्मी. तो जब आप ये लिख रहे हैं आप उस हायर पावर से माफी मांग रहे हैं जो पूरी की पूरी फेमिनिन एनर्जी है. आप उनसे माफी मांग रहे हैं, है ना? बिकॉज आपकी मदर इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दैट बिगेस्ट फेमिनिन एनर्जी. सो कंटिन्यू राइटिंग. थैंक यू फेमिनिन एनर्जी मुझे माफ करने के लिए मेरी बोरियत एंड लेजीनेस के लिए विद मम्मी. कीप ऑन राइटिंग एवरीवन, कीप ऑन राइटिंग. वेरी गुड. थिंक अबाउट, बताओ, व्हेन डिड यू फील इरिटेटेड विद अ फेमिनिन एनर्जी? यस. आपने नहीं हाँ, कितने कपड़े खरीद लेती थी. हाँ, तो उनके कपड़े खरीदने की कैपेसिटी से आप इरिटेट होते थे. कितना ओवरथिंक करती हैं, बार-बार कॉल करती रहती हैं, इससे इरिटेट होते थे. तो चलो लेट्स स्टार्ट आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर दैट हायर फेमिनिन एनर्जी. दैट पर्सन इज द वे पर्सन इज. है ना? कॉल काटा क्योंकि कॉल काटा. सब चीजें वैसी हुई जैसी हुई क्योंकि वैसी हुई जैसी हुई. बट यू कंप्लेंट अबाउट दैट. तो लेट्स स्टार्ट. थैंक यू फेमिनिन एनर्जी फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय इरिटेशन इन माय कॉन्टैक्ट विद. जिसका भी आपको लगता है, कभी दोस्त पे इरिटेट हुए हो, किसी पे भी इरिटेट हुए हो, जो भी रीजंस आपको याद आ रहे हैं आप उनके लिए लिख सकते हो. ठीक है? हिंदी में धन्यवाद फेमिनिन एनर्जी मुझे माफ करने के लिए मेरी चिड़चिड़ाहट के लिए, इरिटेशन के लिए जो मैंने अपनी मम्मी के प्रति की या विद माय मम्मी. ठीक है? थैंक यू फेमिनिन एनर्जी. कीप ऑन राइटिंग. for forgiving me for my irritation in my contact with. और किस पे चिड़चिड़ाई हुई है? कल्पना दी के साथ इरिटेट हुई हूं मैं. थैंक यू फेमिनिन एनर्जी उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू फेमिनिन एनर्जी फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय इरिटेशन इन माय कॉन्टैक्ट विद रश्मि. मेरी एक पुरानी स्टाफ थी. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू फेमिनिन एनर्जी फॉर फॉरगिविंग मी फॉर
my irritation with और किससे irritate हुई मैं? उसके लिए आई बेटा for forgiving me for my irritation. क्या हो गया? I'm sorry. Please forgive me. So everyone, once you've written 7 times, let me know. हाँ, 7 मम्मी के साथ भी हो सकते हैं कि मम्मी से ही आपने 7 बार इरिटेशन करी हो, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो. मम्मी के लिए 7 अलग-अलग लिख सकते हो. आप 7 अलग लोग चुनना चाहो तो आप उनके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है? And for all the things that you've done, for all the irritations that you hold, I'm sorry. Please forgive me. And there might be people, है ना, जो कि सचमुच बहुत इरिटेटिंग थे, जिन्होंने सचमुच कुछ ऐसा किया जिससे आपको मतलब एकदम मूड खराब कर दिया, है ना, मन का मतलब उनके साथ इरिटेशन, एंगर सब कुछ है ना, एंड इट्स ओके, यू आर स्टिल गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिस बिकॉज उस इंसान के साथ फ्यूचर में बात करना या ना करना वो आपकी मर्जी है. ठीक है, इस असाइनमेंट का करने का मतलब ये नहीं कि आप बेस्ट फ्रेंड्स बन रहे हो जो भी, बट आप ये देख लो कि नेगेटिव भावना जो मैंने होल्ड ऑन टू कर रखी है वो मेरे किसी काम की नहीं है. ठीक है, उस एक इंसान के कुछ ऐसे एक्शंस थे जो मेरी समझ में नहीं आए. ठीक है, उस इंसान की कुछ ऐसी थिंकिंग थी जो मेरी समझ में नहीं आई. दैट्स ऑलराइट, बट उसकी वजह से मैं नेगेटिव एनर्जी क्यों दे रही हूँ? हाँ, आप 7 से ज्यादा लोगों के लिए भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स. मैंने बोला तो कि 770 700 जितना आपको बना दे, 14 20 21 100 जितना आपको समझ में आ रहा है, आप मेडिटेशन वाली फीलिंग को होल्ड ऑन टू करा है, ताकि आपके ऊपर से जिसकी ग्रिप है वो तो छूटे, आप अपनी स्पेस तो साफ करो. ठीक है, सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, हाँ, फॉरगिवनेस में ऑलवेज भी लिख सकते हैं एज टाइम टू टाइम आई गेट इरिटेटेड, तो आप टाइम टू टाइम ये प्रैक्टिस रिपीट भी तो कर सकते हो ना. यू कैन ऑलवेज रिपीट दिस प्रैक्टिस. हाँ, मुझे तो लगता है जब हम इतना कर लेंगे तो इंसान के साथ कुछ नेगेटिव रहेगा ही नहीं. हाँ, वो फ्रेंड बने ना बने उसमें मैं कौन होती हूँ बोलने वाली. ठीक है, हाँ, नहीं तो सेम मम्मी के साथ है. पापा इज 50% पावरफुल, डिट्टो सेम आपकी मम्मी भी है 50% इन फेमिनिन एनर्जी. बाकी आपने जितनी लंबी लिस्ट बनाई है उन सबका प्लस करके आपकी लाइफ में 50% पावर है. बाकी की पूरी 50% तो आपकी मम्मी में ही है डेफिनेटली. जैसे बायोलॉजिकल मदर फादर के लिए हमने किया था, जस्ट लाइक दैट बायोलॉजिकल मदर. ओके, सो इरिटेशन डन. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट फीलिंग. नेक्स्ट फीलिंग इज डिसअपॉइंटमेंट. ऑलराइट, चलो अब हम करेंगे डिसअपॉइंटमेंट पे काम, जिसमें आप देखेंगे आपने अभी फिलहाल मम्मी पे फोकस करते हैं. ठीक है, मम्मी को लेकर कभी डिसअपॉइंट हुए, कभी डिसअपॉइंटमेंट की भावना उनको दी है? डिसअपॉइंटमेंट, यस, हाँ, कब कब करिए. मेडिसिन नहीं लेती तो डिसअपॉइंट हो जाते हो, हेल्थ का ध्यान नहीं रखती तो डिसअपॉइंट हो जाते हो, आपको कुछ जाना था उन्होंने पापा से बात नहीं करी या पापा ने मना कर दिया तो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो आप डिसअपॉइंट हो गए. हाँ, जब उन्होंने जीजू का पक्ष लिया तो आप डिसअपॉइंट हो गए. काम ज्यादा करती है, आपको समय नहीं देती है तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. अब आप डिसअपॉइंटेड ही रहते हो कि यार ये घर पे फोन भूल जाती है, अपनी बात नहीं रख पाती, कन्वे नहीं कर पाती अपने आप को, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. खाना टाइम पे नहीं खाती तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. पापा से शिकायत कर देती हैं आपकी तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. हाँ, काम ज्यादा नहीं कर पाती, उनकी सेहत या जो भी रीजन, तब डिसअपॉइंट हो जाते हो. हाँ, ढंग से फ्लश नहीं किया तो डिसअपॉइंट हो गए. हाँ, आधी रात को खाना बनाती है पापा के लिए, मतलब क्या कमाल है यार, क्या कर रखा है अपने आपके साथ. ओके, सो दैट वाज डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू. माइंड यू, उन्होंने जो किया सो किया, उनके जो एक्शंस थे वो थे, यस, बट आप डिसअपॉइंट हुए. उनके लिए तो मेरे वो लव का जेस्चर हो सकता था, ग्रेटिट्यूड का जेस्चर हो सकता था, बट आप डिसअपॉइंट हुए. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ नेगेटिव फीलिंग क्रिएटेड बाय यू. हाँ, बुलाया था घर पर वो आई नहीं तो आप डिसअपॉइंट हो गए. सेशंस बोलती हूँ कर लो, करती नहीं है. एक्सरसाइज कहती हूँ कर लो, करती नहीं है. यस, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड्स, सॉरी, लेट्स स्टार्ट राइटिंग फॉरगिवनेस इन अ ग्रेटफुल मैनर फॉर ऑल द डिसअपॉइंटमेंट्स यू हैड विद योर मम्मी. ट्राई टू फोकस ऑन मम्मी, लेटर यू कैन डू फॉर ऑल द अदर पीपल आल्सो. सो आई एम ग्रेटफुल टू मम्मी. सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी. थैंक यू फेमिनिन एनर्जी for forgiving me for my disappointment in my contact with mummy. and आपको रीजन देना तो लिख लो, है ना. जब उन्होंने मुझे बैंगलोर जाने से पहले टोका, and I'm sorry, please forgive me. Thank you feminine energy for forgiving me for my disappointment in my contact with mummy because की जरूरत नहीं है, बट क्या for giving me disappointment को हिंदी में क्या कहेंगे? Thank you feminine energy. So everybody, you can continue to do this practice, and जैसे अभी आपने disappointment के लिए करा है, उसी तरीके से all the other feelings also that are there in the below the line feelings. ठीक है, so you will do that. सबसे पहले, अच्छा एक बात समझो, सबसे पहले क्या करोगे, अभी आपने लिख के जो करना है 7 times of each negative feeling, वो आपने कोशिश करना आप अपनी मम्मी के लिए कर सकते हो. ठीक है, because that's a very very powerful, मतलब 50% पावर उनके पास है पूरी की पूरी feminine energy की in your life. ठीक है, so उनके साथ ही प्रैक्टिस करो. एंड देन उसके बाद जो आपने बाकी लिस्ट बनाई है
जो बाकी लेडीज की लिस्ट बनाई है उनके लिए इवन इफ सारी नहीं आज कवर हो पाती तो कोई बात नहीं। देखो आज मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, आपको पता होगा आपकी लाइफ में अभी इसका सिस्टम कैसा चल रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फेमिनिन एनर्जी के साथ नॉर्मली ठीक ही चलता है, के साथ ऐसे चलता है, तो एक चीज है। बट अगर आपको लगता है नहीं यार मेरी ना बहुत ज्यादा बहसबाजी होती है या मेरी बनती ही नहीं है, कुछ समय के बाद हमारे डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज आ ही जाते हैं, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशन आपका फेमिनिन एनर्जी के साथ जाने में या अनजाने में बट बहुत स्ट्रांगली है। तो इसलिए आपको लिख के करना विल बी मोर इंपैक्टफुल। ठीक है, कितना नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स कितना नहीं लगेगा, 5 दिन लग जाएंगे मैक्स। एंड टू बी ऑनेस्ट बाकी सबके लिए आपने 7 करके नहीं करना, उनका आपने नॉर्मली लिखना ही है एंड उसमें आप सारे नेगेटिव इमोशंस आप साथ में ला सकते हो। जैसे मैंने लिखा नानी है ना, तो मैं लिख दूंगी थैंक यू फॉर फेमिनिन एनर्जी फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय, एंड देन मैं देखूंगी क्या क्या फीलिंग्स मैंने नानी के अगेंस्ट रखी हुई है कि नानी के साथ हाँ मैंने क्रिटिसाइज किया, नानी को मैंने क्रिटिसाइज ही करा है और तो कुछ याद नहीं आ रहा। बाकी फीलिंग चार्ट खोलूंगी तो और याद आ जाएगा है ना, फॉर माय क्रिटिसिज्म मे बी एंगर मे बी गिल्ट कि मैंने एंड वाले टाइम पे मैं उनके साथ मुझे कुछ भी था बट आई वाज स्टिल फाइन। तो जो फीलिंग्स आ रही है गिल्ट तो नहीं है, तो वो लिखूंगी फॉर माय दिस फीलिंग इन माय कांटेक्ट विद नानी। ठीक है, देन उसके बाद एंड में आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। देन उसके बाद जो भी नेक्स्ट पर्सन है चाची का है ना कि थैंक यू फेमिनिन एनर्जी फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय जो भी चीज विद चाची है ना। अगर फॉरगिवनेस मांगनी है तो लिख दूंगी फॉर फॉरगिविंग मी, नहीं तो ग्रेटिट्यूड देना है तो लिख दूंगी आई एम ग्रेटफुल टू चाची बिकॉज़ वो दुनिया के सबसे टेस्टी राजमा चावल बनाती हैं और उनसे ज्यादा प्यारी चाची कोई हो ही नहीं सकती है। तो आपको फॉरगिवनेस करना है तो फॉरगिवनेस कर लो, ग्रेटिट्यूड करना है तो ग्रेटिट्यूड कर लो, आपको पता होगा इंसान के साथ आपका क्या रिश्ता चल रहा है। बट मैं सजेस्ट करूंगी लिख के करना, बोल के ना मतलब मैं तो दिमाग ऐसे भागता है कि मैं बोल भी नहीं सकती। सो एवरीबॉडी सजेस्टेड टू लाइक। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेस सेशन एंड वी ऑफिशियली कंप्लीट द सेशन।